हाँ जी। तो आज से हमें करना है क्या, एक्सरसाइज 6.3। हमने 6.2 तो सारा कर लिया था लास्ट क्लास में। अब 6.3 करने से पहले स्टार्ट करें 6.3, ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे। हमें 6.3 करने से पहले दो थ्योरम्स पढ़नी है। एक है थ्योरम 6.7 जो कि तुम्हारे पेज नंबर 105 पे, और एक है तुम्हारे पास थ्योरम 6.8 जो कि है पेज नंबर 106 पे। अब ये थ्योरम्स क्या कहती हैं वो सुन लो पहले। दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ भी पेपर में आ सकता है। तो इन थ्योरम्स का हम प्रूफ भी करेंगे, आज की ही क्लास में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 6.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, थ्योरम 6.7 यहाँ पे करेंगे, थ्योरम 6.8 यहाँ करेंगे। दोनों ही बहुत आसान थ्योरम है। 6.7 कहती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये तुम्हें पता है ना क्या होता है। मतलब अगर एक मेरे पास ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तुम्हें पता है ना। बस अब इसी जो तुम्हें पता है इसी चीज को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास गिवन इसमें क्या होता है, दैट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, दैट्स इट, ठीक है। अब हमें इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 20 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यही बोलती है ना कि तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल में कितना होता है, 180, यही होता है ना। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके हम चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने क्या करा, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ए पॉइंट से होते हुए जाती है। इसको मैं नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू। तो ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बीसी थ्रू पॉइंट ए, ठीक है। अब जरा पहले समझ लो, फिर मैं करवा देता हूं। देखो, क्या ये वाला एक एंगल हमारा बन जाएगा, इसको मैं नाम दे दिया 4। वैसे ये भी एक हमारे का एंगल बनेगा, इसको एक हटाओ, ये ऊपर लिख जाए, ठीक है। इसको मैं नाम दे दिया 5। अब देखो, PQ इज पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखो जरा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, हमारे पास AB एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों, कॉज लाइंस आर पैरेलल। सही कहा मैंने। सिमिलरली एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ऑल्टरनेट, इसको बना के दिखा दूं, ये लो, ये पैरेलल लाइंस। अब AC तुम्हारी ये रही, तो जो एंगल 5 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर है। अब मेरे को बताओ, 4 प्लस 1 प्लस 5 किसके बराबर है, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जितने मर्जी एक ही पॉइंट से तुम्हारे पास एंगल बन जाए, सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 4 प्लस 1 प्लस 5 180 हो गया। बट 4 तो 2 के इक्वल है, तो मैं 4 जा 2 लिख सकता हूँ, हाँ। 5 3 के इक्वल है, तो मैं 5 जा 3 लिख सकता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे लिख दो 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया, 180। समझ गए, ये बेकार सा तुम्हारा प्रूफ है, ठीक है। कर लोगे अपने आप, नहीं करोगे, मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अब देख लेते जल्दी से प्रूफ। देखो प्रूफ देखते हैं जल्दी से। हेयर PQ is parallel to BC by construction and AB is a transversal, therefore angle 4 is equal to angle 2। रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको डाल दो बात, ठीक है। ऐसा क्यू है ना, इसको हटाओ यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अच्छा इसको हटा देंगे पहले, एक बार खिचपिच हो जाएगी। अब सिमिलरली PQ इज पैरेलल टू BC। अब रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। इसे डाल दो 2। क्लियर। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन व्हाट, लीनियर पेयर। अब हम 4 की जगह क्या डाल देंगे, 2, तो डाल दो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 जब डाल देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। हमें ये चीज प्रूव करनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 180 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 180। हैंस प्रूव्ड, ये लो क्वेश्चन खत्म। यही है मजाक, ठीक है।
अब ये मजाक तो बहुत अच्छा है, बट ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन मतलब ये थ्योरम, इस थ्योरम का प्रूफ पेपर में आ जाता है, और इसी प्रूफ के बेसिस पे एक क्वेश्चन, मतलब ये पूरा क्वेश्चन वापस आता है कम से कम 4 नंबर का, एक थ्योरम और एक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम और है जो कि थ्योरम 6.8। ये क्या कहती है स्टेटमेंट में पढ़ लो, मैं तुम्हें अपने लैंग्वेज में सिंपल बताता हूं, तुम्हें नोट करना है तो नोट कर लो, कर लो। अब देखो 6.8 थ्योरम क्या कहती है, इसको हम प्यार से बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है, देखो तुम आई होप ये तो समझ आ गया, बड़ा आसान सा था। अब ये थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर मैं इस ट्राइंगल में कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दूं, कोई भी, तो चाहे तुम इसको एक्सटेंड कर लो ऊपर, या कर लो नीचे, या इधर, या कहीं भी कर लो, तो मैंने इसको यहां पे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल अपोजिट के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलती है, समझे? फिर से देख लो, ए बी सी एक ट्राइंगल और ये पी पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास गिवन इसमें क्या होता है, दैट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, और हमें इसमें क्या प्रूव करना होता है, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा, ये हमें ये थ्योरम बोल रही है। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करना है, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, ऐसे जाएगा, पहले समझ लो। देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं 4, ठीक है, अब जरा सिंपल या मैं करता हूं, देखो क्या मैं इस थ्योरम की हेल्प से 2 प्लस 3 प्लस 4 180 बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना? लिख दो पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज सॉरी लीनियर पेयर नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है जी, अब 1 प्लस सॉरी 1 थोड़ा ना है, 4 प्लस 2 प्लस 3, इसको मैं 1 बोल देता हूँ ना, फिर अच्छा लगेगा ज्यादा। 1, इसका नाम दे दिया 4, तो मेरे पास ये हो जाएगा चेंज, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और एंगल 1 प्लस, अब ठीक है। ठीक है, देखो मैंने 1 2 3 का सम 180 कर दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से 2 प्लस 1 की 2 प्लस 3 की एक वैल्यू निकाल ली, तो मैंने क्या कर दिया, देखो ये 2 प्लस ये ना, अब एंगल 1 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो वहां पे जाके माइनस, तो जाएगा 180 माइनस एंगल 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बहुत बढ़िया, कुछ नहीं किया। 1 प्लस 2 प्लस 3 180 है ना, तो मैं 1 को यहाँ से प्लस से लेके वहां ले गया हूँ माइनस में, तो 180 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इसे डाल दो 1। क्लियर? अब आ जाओ नाउ, अब मेरे को एक बात बताओ, बी, ये क्या नाम है, बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक ही पॉइंट पे तुम्हारे पास दो एंगल बन रहे हैं, तो 1 प्लस 4 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां से भी मैं 1 को यहां ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, इसको डाल दो 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। अब देखो राइट हैंड साइड इक्वल, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी? हो जाएगी, मैं तो बता चुका हूं। 2 प्लस 2 अगर इक्वल है 4 के, 1 प्लस 3 इक्वल है 4 के, 0 प्लस 4 इक्वल है 4 के, 3 प्लस 1 इक्वल है 4 के। अगर राइट हैंड साइड सबकी इक्वल है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली हो जाएगी। ये छोड़ो, -6 प्लस 2 भी इक्वल है 4 के, तो भी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो भी ये वाली वैल्यू इन सबके बराबर है। सिंपल। अब देखो राइट हैंड साइड 180 माइनस 1, 180 माइनस 1 दोनों इक्वल है ना। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स उसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा ना। खत्म। फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। समझ गए, हमें ये प्रूव करना था 2 प्लस 3 को 4 के इक्वल। क्लियर क्वेश्चन? अब ये ध्यान रखना, ये बस यही साइड पे नहीं बनता, किसी भी साइड पे बना लो तुम। कहा यहाँ पे बना दूं? अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया और मैंने ये वाली साइड एक्सटेंड कर दी, तो जो ये बाहर वाला एंगल बनेगा
वो इसका अपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। अगर तुम इसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो लीनियर पेयर वाला एंगल होता है उसे छोड़ के बाकी के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये बात बोलती है। क्लियर है? ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका प्रूफ भी पेपर में आ जाता है, बट एज कंपेयर टू दिस थ्योरम उसके चांसेस आने के थोड़े से कम है। ये तो आ ही सकता है, इसके चांसेस हैं 80%, इसके चांसेस हैं चलो 30% बस, बट आ जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आता। ये दो थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ हैं, और इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, उसके चांसेस थोड़े से कम है, बट मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आता है। ये तो बहुत चांसेस, मैं बहुत बता चुका हूँ ना, बस। ठीक है, प्रूफ इसके लिख लो। अब हम बढ़ेंगे 6.3 में। 6.3 में हम इन दोनों थ्योरम्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसीलिए थ्योरम समझ लो। ये तो तुम्हें पता ही है, मेरे को पता है। ये क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल सम 180 होते हैं, तुम्हें पता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि मैं ट्राइंगल की कोई भी एक साइड को बढ़ा दूं, कोई भी एक साइड, ये लो, ये ट्राइंगल है, मैंने ये वाली साइड बढ़ा दी, लो, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस साइड से, वो अपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये बोलती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्लियर है? बस अब इसको नोट कर लो, समझ लो। अब हम बढ़ेंगे आगे, 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं, तो समझ लो। ठीक है, मैं इसे नोट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम अब स्टार्ट करते हैं 6.3। मैंने पहले से इसकी फिगर बना लिया फर्स्ट क्वेश्चन की, ताकि तुम्हें वेट ना करना पड़े। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR। हमें इस क्वेश्चन में दो साइड्स को एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, और 2 पॉइंट्स एसेंटेड रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR, मतलब जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये कितने का है? 135 का। ये 135 है। ठीक है, 155 तो नहीं लग रहा, 135 है। एंड एंगल PQT, मतलब PQT ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनता है तुम्हारा 110 डिग्री का। तो फाइंड एंगल PRQ, तुम्हें बेसिकली इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है 1 की। ठीक है, लिख लेते हैं, आ जाओ। हमारे पास गिवन क्या है? ट्राइंगल PQR एंड एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्रीज, एंड एंगल हाँ, PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है क्या? एंगल PRQ, या बोल सकते हैं एंगल 1। ठीक है जी, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब थोड़ा सोचो, इसमें दो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो हमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, बट कोई जरूरी नहीं तुम करनी पड़ेगी, तुम करो मतलब तुम्हारे ऊपर है। ज्योमेट्री में ना तुम एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ज्योमेट्री में ये बहुत अच्छी चीज है। बट तुम्हारे पास जो बेस्ट वे है, मतलब जो शॉर्टेस्ट वे है, इसमें तुम्हें कम से कम लिखना पड़ेगा। तुम हमेशा वही चीज अडॉप्ट करना। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम्स में दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे का पेपर पूरा हो जाता है, एक बच्चे का वही सेम पेपर पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, वो लेंदी लेंदी मेथड चूज करे जा रहा है, और जो ये स्मार्ट बच्चा है वो छोटे छोटे मेथड यूज कर रहा है। नंबर तुम्हें 3 ही मिलेंगे, लंबे मेथड यूज करें तुम्हें 3 में से 5 नंबर नहीं मिलेंगे, 3 में से 3 ही मिलेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब देखो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है ना, तो अगर मैं 110 डिग्री को लूं, तो इसके अपोजिट एंगल, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 1 का सम जो होगा वो 110 डिग्री के बराबर होगा। राइट? राइट। अब अगर मेरे पास 2 की वैल्यू आ जाए, तो मैं 1 की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। 2 की वैल्यू कैसे आ सकती है? 135 प्लस 2 किसके बराबर है? लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो 2 की वैल्यू वहां से आ जाएगी, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 1 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। अब तुम चाहो तो पहले 2 की वैल्यू निकाल लो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, फिर तुम इसकी वैल्यू भी निकाल लो सॉरी, लीनियर पेयर से 2 की वैल्यू निकालो, लीनियर पेयर से इस वाले एंगल की वैल्यू निकालो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम इस वाले एंगल की वैल्यू निकालो। तुम्हारे पास 3 बार चीजें करनी पड़ेंगी। राइट? मतलब 2 बार में काम हो जाएगा। सही वो भी है, सही ये वाला भी है, जो तुम्हें कम टाइम लगे उसमें काम करना बेटर है ना। अब आ जाओ पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का एंगल नंबर 2 निकालते हैं। हेयर या इन, इनको भी छोड़ो। हेयर एंगल SPR प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। दैट इज SPR की वैल्यू कितनी है? 135 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन गिवन। तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 135, ये कितना हो जाएगा? 30 40 60 45 डिग्रीज हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना।
अब हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्रीज की, मतलब ये है 45 डिग्री का। अब अगर ये 45 का है तो 2 + 1 कितना होना चाहिए, 110। अब वहां से आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू टी is equal to angle 2 plus angle 1. Reason is exterior angle theorem. तो PQT की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्रीज। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्रीज प्लस एंगल 1। रीजन क्या जाएगा, गिवन एंड फ्रॉम 1। ये वैल्यू हमें गिवन है और ये वैल्यू मिलाया 1 से। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो हमारे पास क्या एंगल 1 यहीं पे 45 प्लस का, वहां पे जाके माइनस का, 110 माइनस 45 इज इक्वल टू एंगल 1। तो ये कितना हो जाएगा माइनस करने पे, 10 में से 5 गया 5, शायद 65 होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्लियर है, समझ आ गया ना, आंसर था। अब हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें भी फिगर है, तो मेरे को 1 सेकंड दो, मैं फिगर बना लूं, फिर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर्स दिस एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये पूरा का पूरा एंगल हमें दे रखा है 54 डिग्री का। ठीक है, अब if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY, मतलब क्या हुआ, इसको हटाओ। इसका मतलब है जो OY है वो इस एंगल को बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिमिलरली जो OZ है वो इस वाले एंगल को दो सिमिलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें इसमें क्या करना है, फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ। OZY मतलब हमें ये 1 निकालना है एंड YOZ मतलब हमें 2 निकालना है। क्लियर है, बस इसमें हमें एक ही एंगल दे रखा है और एंगल एक्स हमें दे रखा है 62 डिग्रीज का। तो मैं लिखा है ये मेरे पास है 62 डिग्रीज का। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन, हमें इसमें गिवन क्या है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्रीज, एंगल एक्स वाई जेड इज, इसमें ना काम करेंगे, इसमें 1 to 1 मार्क नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम 1 इस पूरे को मान रहे हो कि 1 आधे को मान रहे हो, इसीलिए मैं पूरा एंगल का नाम लिखूंगा इस क्वेश्चन में बस। ठीक है, अब एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्रीज, कंफर्म हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट, इसको मैं करता हूं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि जो OY है वो इस एंगल को बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिमिलरली OZ भी उस एंगल को डिवाइड करता है, मतलब 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें इसमें भी टू फाइंड आउट करना है। क्या, एक तो हमें निकालना है OZY, मतलब हमें एक तो एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है और YOZ, एक तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब आ जाओ शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब पहले समझ लो, मेरे पास अभी बड़ा वाला ट्राइंगल हो, छोटे वाला ट्राइंगल को इग्नोर करो। ठीक है, मेरे पास बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, हाँ ये वाला एंगल है, हाँ, तो क्या मैं इस बड़े वाले Z, पूरे Z की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर मेरे पास इस पूरे Z की वैल्यू आ गई तो क्या मैं 3 की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा, हाँ क्यों, क्योंकि जो 3 है वो एंगल Z का हाफ हो जाएगा, बिकॉज 3 और 4 इक्वल है ना। अगर 3 और 4 इक्वल है दैट मीन्स जो एंगल Z है वो उन दोनों का डबल हो जाएगा, मतलब उन दोनों का प्लस करके Z बनता है ना, तो एंगल 3 एंगल Z का हाफ हो जाएगा, तो मेरे पास एंगल 3 आराम से आ जाएगा। अब एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास आ गई और मेरे पास एंगल Y की वैल्यू भी आ रखी है, तो मैं Y की हेल्प से 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू आ गई, तो मैं ट्राइंगल YOZ में 1 + 3 और ये वाला एंगल प्लस करके 180 करके एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल करके ऊपर वाला ट्राइंगल की वैल्यू निकाल लूंगा। सिंपल क्वेश्चन। अब कर लेते हैं। इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल X की वैल्यू कितनी है, 62 डिग्रीज, एंगल Y की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्रीज, प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, इसको हटाओ। तो अब देखो 62 + 54 कितना हो जाएगा,
6 5 11 4 2 6, तो 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल Z कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाके माइनस 180 माइनस 116, तो ये हो जाएगा एंगल Z हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया, 10 में से 6 गया 4, आई एम सॉरी, 7 में से 1 गया 6 और बस 64 डिग्रीज। ठीक है, अब मेरे पास एंगल Z, पूरा एंगल Z आ चुका है 64 का। तो फिर नाउ OZ बाइसेक्ट्स एंगल XZY given, therefore angle 3 is equal to half of angle Z, that implies angle 3 हो जाएगा half of 64, मतलब 32 डिग्रीज का। क्लियर है? अब उसके बाद सिमिलरली हम कर सकते हैं क्या, एंगल 1 हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल, y लिख दो या XYZ पूरा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो हो जाएगा हाफ ऑफ व्हाट, ये कितने का है y, 54 का, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्रीज। क्लियर है? देखो मैं 32 डिग्रीज, एक पार्ट तो मेरा हो चुका है एंगल 3, अब बस मेरे को ये निकालना है एंगल YOZ। ठीक है, अब YOZ में मेरे को निकालने के लिए मेरे को ट्राइंगल OYZ लेना पड़ेगा। OYZ में दो एंगल्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो तीसरे एंगल की वैल्यू आराम से आ जाएगी। आ जाओ, इसे डाल दो 1, इसे डाल दो 2। नाउ इन ट्राइंगल OYZ एंगल O प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल O की वैल्यू पता नहीं, 1 की वैल्यू कितनी है 27, 3 की वैल्यू कितनी है 32, 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 5 7 2 9, 59 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल O हो जाएगा 180 माइनस 59, तो एंगल O कितना हो जाएगा 60 120 121 डिग्रीज। क्लियर है क्वेश्चन? फिर से सुन लो अगर मुझे प्रॉब्लम हुई है तो, वैसे आसान से प्रॉब्लम होना चाहिए। अरे ये मिट कैसे गया? हाँ देखो इस क्वेश्चन में ना, देखो मैं फिगर दोबारा बनाता हूँ। मेरे पास एक ट्राइंगल है, अंदर वाला ट्राइंगल इग्नोर करो। ठीक है, मेरे पास इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, हाँ ये वाला एंगल है, हाँ, तो क्या मैं इन दोनों की हेल्प से ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकता? आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो लाइन है ना, ये इन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो मतलब ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा इस पूरे एंगल का हाफ। ठीक है, सिमिलरली ये वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया। अब मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल मेरे पास है, ये वाला एंगल भी मेरे पास है। अब मैं इन दोनों की हेल्प से क्या ये वाला एंगल नहीं निकाल सकता? आराम से निकाल सकता हूँ, बस यही मैंने किया है। सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? बस आज की क्लास में अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, खत्म नहीं है क्लास, अभी तो शुरू हुई है। हाँ तो हमारे पास क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं। मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास में ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और बाकी के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हमारा 6.1 का बचा हुआ, याद है कि भूल गए? मुझे सब याद है। ठीक है, तो हम बाकी के 3 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। तो 2 क्वेश्चन ये तुम जल्दी से नोट करो, बाकी के 2 क्वेश्चन मैं इसको इरेज करने की बात करता हूँ। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो मैंने इसकी फिगर बना ली पहले से। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, दैट मीन्स ए बी और डी ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, तो लिख लेते हैं गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी। ठीक है, उसके बाद एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35, मतलब ये एंगल हमें दे रखा है 35 का, तो पे लिख देते हैं। और हमें क्या दे रखा है, एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53, मतलब सी डी ई ये वाला एंगल है हमें 53 डिग्री का। ठीक है, अब मैं इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल डी सी ई। डी सी ई मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, इसको हटाओ, इसको मैं नाम दे दिया 1, ये है 53 का, इसको मैं नाम दे दिया 2। ठीक है, अब जरा पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। टू फाइंड, हमें निकालना है एंगल 1 निकालना है बेसिकली। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं देखो ये सी डी ई मेरा ट्राइंगल बनता है ना, इस ट्राइंगल मेरे पास एक एंगल की वैल्यू तो है। अब अगर मैं कुछ भी करके इस एंगल ई मतलब एंगल 2 की वैल्यू निकाल लूं, तो इन दो एंगल्स की हेल्प से मैं ट्राइंगल का तीसरा एंगल बड़े प्यार से निकाल सकता हूं। सही कहा मैंने? तो मेरा टारगेट क्या हुआ,
एंगल 2 निकालना। अब देखो ए बी और सी डी है पैरेलल, और जिसमें ये है इसकी क्या, ट्रांसवर्सल। अब अगर ये वाला एंगल 35 का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 35 का। रीजन देखिए, मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए। क्या रीजन है, देखो अंदर के एंगल्स हैं और सेम साइड के एंगल नहीं है, अलग अलग साइड के हैं, तो मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा, ये वाला एंगल है, तो 1 की वैल्यू आराम से आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, अब कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका जल्दी से। ए बी इज पैरेलल टू डी ई गिवन, एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, therefore angle BAE is equal to angle AED is equal to 35 degree. Reason, alternate interior angles. क्लियर। अब देखो इसको डाल दो 1। नाउ एन ट्राइंगल CDE, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E is equal to 180 degree. Reason is what, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है क्वेश्चन। अब बस मेरे पास ई की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसको सी रहने दो। डी की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है, 53 डिग्रीज। एंगल ई की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, ये रही, कितने की, 35 की, इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम कहाँ से लाए, गिवन से, ये वैल्यू हम कहाँ से लाए, फ्रॉम 1 डाल रखा है। ठीक है, अब बस 53 और 35 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 और 88 डिग्रीज हो जाएगा, 180 डिग्रीज। यहाँ पे कर दें अब, तो एंगल सी हो जाएगा तुम्हारे पास 180 माइनस 88। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 92 डिग्रीज का। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है, आसान है बहुत। चैप्टर 6 मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है, जो मेरे को लगता है। इससे आसान चैप्टर है, आपने बता दिया कि नहीं बताया। चैप्टर नंबर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल। सिर्फ 3 चीजें हैं उसमें, जब आएगा तब बात करेंगे, छोड़ो। ठीक है, अब आ जाओ, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जल्दी से करते हैं। इसमें फिगर है, तो एक सेकंड रुको, मैं फिगर बना लूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तुम लोग नोट करो ये। हाँ जी, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो मैं फिगर बना लिया एकदम बड़ी बड़ी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। मतलब PQ और RS एंड RS दो लाइंस हैं जो कि T पॉइंट पे मीट करती हैं। सच दैट एंगल PRT, ये वाला एंगल कितने का है, 40 डिग्रीज का। गिवन भी लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास है एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। उसके बाद एंगल RPT 95 का है, एंगल RPT है 95 डिग्रीज का। उसके बाद है एंड एंगल TSQ हमारे पास कितने का है, 75, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है जी, अब हमें इसमें करना है फाइंड एंगल SQT मतलब मैं ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं टू फाइंड करना है एंगल SQT। ठीक है जी, ये देखो क्वेश्चन कैसे होगा। इसको मैं मान सकता हूँ 1, इसको मैं मान सकता हूँ 2, इसको मैंने Q का Q रहने, जिसकी जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, क्या मैं PRT ट्राइंगल में इन दो एंगल्स की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ 1, आराम से निकाल सकता हूँ। अब जरा सोचो, क्या 1 और 2 एंगल्स इक्वल होंगे, रीजन नहीं याद, 6.1 जरा याद करो। मैं तुम्हें दो एंगल समझाए थे, पहला लीनियर पेयर, दूसरा कौन सा था, बिल्कुल आमने सामने, जो हम दोनों सामने सामने हैं। कौन सा एंगल था वो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब 1 और 2 क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल 2 की वैल्यू भी आ गई। अब ट्राइंगल TQS में 2 की वैल्यू भी है, S की वैल्यू भी है, तो Q की वैल्यू आराम से आ गई। सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाओ सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से इसका। इन ट्राइंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, मैं बता चुका हूँ ना। एंगल P की वैल्यू कितनी है, 95 डिग्री, प्लस एंगल R की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 95 और 40, 9 4 13,
135 plus angle 1 is equal to 180 degree. That implies angle 1 is equal to 180 minus 135. That implies angle 1 is equal to कितना जाएगा 40 45 डिग्रीज. ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ तक. एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 45. अब अगर एंगल 1 45 का है तो 2 भी कितने का हो जाएगा? नाउ angle 1 is equal to angle 2 is equal to 45 degree. Reason is vertically opposite angles. अब हमारे पास 2 की वैल्यू भी आ गई. अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? TQS. नाउ इन ट्राइंगल TQS एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल 2 is equal to 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. देखो अगर मैंने यहाँ पे सिमिलरली वर्ड यूज किया होता तो मैं रीजन नहीं लिखता, बट मैं सिमिलरली वर्ड यूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने उसके बाद ये चीज यूज नहीं करी है. अगर मैं इसके बाद ये यूज करता तो मैं सिमिलरली वर्ड यूज कर सकता था. ये नहीं कि मैंने पहले एक पार्ट कर लिया फिर पीछे मैंने 3-4 पार्ट कर लिए फिर मैं दोबारा सिमिलरली करूं, ये नहीं होता है. ठीक है, अब बस हमें क्या करना है? एंगल Q की वैल्यू कितनी है मेरे पास? कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं. S की वैल्यू कितनी है? 75 है, कंफर्म कर लेते हैं. एंगल 2 की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो फिर एंगल Q कितना हो जाएगा? लिख लें चलो पहले. 75 प्लस 45 कितना होता है? 80 और 40 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल Q हो जाएगा 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री का. मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा तुम्हारा? 60 डिग्री का. क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. ठीक है, अब बस हमारे पास बचे कितने क्वेश्चन? 5, 6 और 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बहुत आसान है. मैं सोच तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूं क्या? क्वेश्चन बाद में होमवर्क दे रहा हूं. तुम्हें क्या यूज करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, लीनियर पेयर, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, पैरेलल लाइंस के एंगल बनते हैं वो. मतलब ये गिने चुने चीजें हैं. क्वेश्चन ट्राई कर लेना, होमवर्क नहीं है बस. हाँ, एक मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम ट्राई कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 5 है 6.3. ठीक है, ट्राई कर लेना, हो जाता तो अच्छी बात है, बस कोई बात नहीं. बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी काम करेंगे. टिल देन बाय बाय.